वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बच्चों हम कल अपनी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और आपकी गैस अवस्था, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो याद रखना बेटा, ठोस अवस्था क्या होती है? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में यानी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, तो हम उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि सामने आपके लिखा है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी बेटा ठोस अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें हमारा आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं, तो ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे कि आपका लोहा, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि। तो ये हमारे जो लोहा है, पत्थर है, ईंट है, लकड़ी आदि है, तो ये हमारे ठोस अवस्थाओं में होते हैं और इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। अब बात करते हैं हम ठोस पदार्थों के गुण, यानी हमारे पास जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ठोस पदार्थों का आकार कैसा होता है, तो याद रखना बेटा, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ये हमारा पहला गुण है। अगर हम दूसरे गुण की बात करें, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है बेटा आपका मजबूत यानी ताकतवर। तीसरी बात करें, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, यानी इनका आयतन कैसा है, निश्चित होता है। चौथे पॉइंट की बात करें, ये बहते नहीं है, यानी इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। पांचवी अगर बात करें, ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि बेटा ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके अणु होते हैं, वो आपस में बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही ताकत से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच रिक्त स्थान कम हो जाता है। सिक्स प्रॉपर्टी बेटा, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल सबसे अधिक होता है, यानी ठोस के पार्टिकल सबसे पास पास होते हैं, क्योंकि पास पास होने की वजह से रीजन होता है कि उनके बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा अधिक होता है। ये हुई हमारी ठोस अवस्था और ठोस पदार्थों के गुणधर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। तो याद रखना, द्रव अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाता है। जैसे कि बेटा तेल, दूध, पानी आदि। यानी अगर बेटा बात करें द्रव अवस्था की, आयतन तो निश्चित है मगर आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित क्यों नहीं है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी द्रव है, अगर हम उसको जिस बर्तन में रखते हैं, वो आपका द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। तो समझना आया, आकार निश्चित नहीं होता द्रव अवस्था में। जिसके अगर हम पानी है, पानी को हम बेटा गिलास में रखते हैं, तो पानी हमारा गिलास का आकार ले लेता है। पानी को अगर हम लोटे में रखते हैं, तो पानी हमारा लोटे का शेप यानी आकार ले लेता है। फिर बात करते हैं बेटा हम आगे द्रव अवस्था में जो पदार्थ है हमारे, यानी ठोस पदार्थों के गुणधर्म पढ़े थे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब द्रव पदार्थों के गुणधर्म, यानी द्रव पदार्थों के गुणधर्म। तो द्रव पदार्थों के गुणधर्म, जैसा कि हमने पढ़े थे ठोस पदार्थों के गुणधर्म, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब द्रव पदार्थों के गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे ना, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। ये सब जानते हैं कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं, ये उसी का आकार ले लेता है। अगली बात करते हैं, द्रव तरल होते हैं, ये तरल होते हैं यानी पतले होते हैं। तीसरा पॉइंट है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, सॉरी निश्चित होता है, यानी इनका आयतन निश्चित होता है। अगला है हमारा, द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम था, लेकिन द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। पांचवा पॉइंट, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, यानी इनमें बहने का गुण पाया जाता है। सिक्स पॉइंट बेटा, द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणु ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी अंतरा अणुक बल। कौन सा बल? अंतरा अणुक बल, यानी बीच लगने वाला बल ठोस की अपेक्षा कम होता है।